हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो लास्ट हम लोगों ने इसके अंदर लिस्ट और टेबल का काम किया था। अब आज के केस में क्या है, हम लोग कुछ स्पेसिफिक टैग्स जैसे एब्रिविएशंस, सेंटर टैग हो गया, एड्रेस हो गया, डिटेल्स हो गया, इस तरह के टैग्स के लिए हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो आज के केस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये तो मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया अपना। बॉडी में काम स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके अंदर। तो स्टार्ट किया मैंने जैसे एक बेसिक एब्रिविएशन टैग के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके टैग का ABBR, ठीक है। ये एक तरह का कह लो कि आपको उसी शॉर्टकट का नेम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल मैंने किया यहाँ पे HTML, और उसी का ही मैं यहाँ पे टाइटल स्पेसिफाई करता हूँ। टाइटल के केस में मैंने यहाँ में मेंशन कर दिया लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये स्पेसिफाई किया हमने यहाँ पे। सेव करके इसका अगर आउटपुट चेक करोगे तो देखो ये अंडरलाइंड आ रहा है, और जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, मुझे उसके जो भी टाइटल स्पेसिफाई किया हुआ था मैंने, वो यहाँ पे टाइटल इस तरह से मेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा एक केस हो गया इसके ऊपर। फिर आते हैं हमारे पास इस तरह से ही कुछ और टैग्स आते हैं, जस्ट लाइक सेंटर टैग हो गया। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है हमारे इसके अंदर, उसे सेंट्रलाइज करने के लिए, जैसे एग्जांपल मैं अभी एक हेलो सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आउटपुट चेक किया तो हेलो बाय डिफॉल्ट में सेंटर में ही अवेलेबल होगा इस तरह से, ठीक है। कई बार केसेस में क्या होता है, हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में एक पैराग्राफ टैग किया, पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया हाय माय नेम इज नवीन। तो मैंने यहाँ पे अपना सिंपल सा नाम स्पेसिफाई किया यहाँ पे। अब कुछ टैग्स में क्या होता है कि हम लोगों को फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना होता है, ठीक है, कुछ हाईलाइटिंग के लिए, कुछ मेंशनिंग करवाने के लिए। तो उसके लिए भी एक हमारे पास एक टैग है KBD नाम से, दैट इज KBD। सेव करके अगर आउटपुट चेक करोगे इसका, तो सी एक नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेट में आना शुरू हो गया है। इसका पैराग्राफ से बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है, नॉर्मल। ऐसे ही केसेस में एक आता है हमारे पास एड्रेस टैग, जो मोस्टली एड्रेस मेंशन करवाने के लिए। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जितने भी एड्रेसेस मेंशन होते हैं, वो एड्रेसेस मोस्ट ऑफ द केसेस हम ऐसे ही मेंशन करवाते हैं। चाहो तो उसके अंदर तुम लोग अपना कोई एंकर टैग यूज़ करना चाहते हो तो वो भी मेंशन करवा सकते हो, या नॉर्मली हम लोग कोई इटैलिक या कुछ भी इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मली इटैलिक ही होता है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल अपने घर का एड्रेस ही लिख लेता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, और अगर नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो मैं BR यूज़ कर सकता हूँ, दैट्स अप टू अस। तो अगर मैं 952 अगर लुधियाना लिखा, उसके बाद अगर मैं पंजाब लिखने की कोशिश करूँगा, मैंने कहा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए पंजाब। सेव करके आउटपुट चेक किया मैंने, उसी पूरा का पूरा कंटेंट इटैलिक फॉर्मेट में आया है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसी केस में चाहो तो इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी मेंशन करवाना चाहता हूँ तो मैं मेल मेंशन करा सकता हूँ, या फ़ोन नंबर मेंशन करवाना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर करवा सकते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ मेल टू, एंकर टैग मेंशन करवाया मैंने इसके अंदर। उसी एंकर टैग के अंदर मैंने अपनी ईमेल जो स्पेसिफाई करनी होती है वो मैंने यहाँ पे कर दी, लाइक नवीन बदन 27@gmail.com, ठीक है। इस तरह से मेंशन करवा दी मैंने। उसी केस के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि कोई इस पे क्लिक करते सार ही उनका मेल सर्वर खुल जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन होती है हमारे पास मेल टू की। मेल टू के बाद कॉलम लगा के डायरेक्टली सेम मेल जो आपको वहाँ डिस्प्ले करवानी है, कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो हमारा फ्रॉम के आइटम में जाके ऐड हो जाएगी। इसी तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन करवाई जा सकती हैं। सेम केस होगा, बस तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ मेंशन करवा दिया अपना फ़ोन नंबर। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे दे दूँगा टेल, और इस तरह से मेंशन करवा देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही मेरे फ़ोन पे खुलेगी ये चीज़, फ़ोन पे खुलते सार ही मैं
इस पे क्लिक करूंगा अगर नंबर पे जो आउटपुट पे आ रहा है यहाँ पे यू कैन सी, हम कॉन्टैक्ट को भी नीचे ले आते हैं, इसके लिए बी आर मेंशन करवा लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही मेरा कॉन्टैक्ट वाला जो डायलर होता है फ़ोन का वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, वेदर इट इज़ आईफोन और एंड्रॉयड, दोनों केसेस में सेम काम करेगा ये। तो ऐसा कुछ इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम नॉर्मली थोड़ा बहुत कंटेंट जो रह गया था हमारा वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं इसके अंदर। सेम केसेस इनके अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो बीच में लाइंस के साथ, तो यहाँ पे एक एच आर का फॉर्मेट दिया जा सकता है हमारे पास। तो सेव करके आउटपुट चेक करोगे तो सी एक लाइनिंग से आनी स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। ये हम लोग वहाँ मेंशन करवा सकते हैं किसी भी तरीके से। ऐसे ही केसेस में हमारे पास होता है कि मैं यहाँ पे भी एक और एच आर लगा ही देता हूँ मैं। अगर डिटेल्स मेंशन करवानी है मुझे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन करवाया एक समरी, समरी के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया लाइक मेक अ नॉर्मल टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, और उसी के नीचे मैंने एक पैराग्राफ मेंशन करवा दिया विद कंटेंट। ये कंटेंट मैं डमी कंटेंट ले रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो अपना ओरिजिनल कंटेंट ऑब्वियसली यूज कर सकते हो उसके अंदर। तो सेव करके आउटपुट चेक किया तो सी मुझे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है और यहाँ पे एक एरो आ रहा है। अगर मैं उस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ देन सी ये बेसिकली टोटली हमारा कोलैप्स की तरह काम करता है। वो कोलैप्स हम लोगों ने मोस्टली फ्रेमवर्क्स वगैरह में अवेलेबल होता है, ठीक है, पर इसमें भी अवेलेबल है इस तरह से, ठीक है। HTML के अंदर भी ऑप्शन है, तो इसको भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वे, ठीक है। और दूसरे केसेस में क्या होता है कि अगर मैंने कोई कंटेंट हमारे दूसरे किसी HTML पेज में, जैसे हमने प्रीवियस पेजेस बनाए हुए थे हमारे जिसमें हमने बेसिक HTML से स्टार्ट किया था, अगर मैं वो वाले पेजेस को भी यहाँ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उन्हीं केसेस में क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन आती है एम्बेडेड की। हम एम्बेडेड कोड यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या है, पहले मुझे टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसके अंदर, फिर उसके अंदर सोर्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर उसी के अंदर उसकी हाइट और विड्थ, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इसके 4 पैरामीटर्स को यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो टाइप से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल, बिकॉज मैं अभी यहाँ पे एच टी एम एल का कोड अपना यहाँ पे एम्बेड करवाने वाला हूँ उसके अंदर, जो कि मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल बनी होगी। आप यहाँ फाइल चेक कर सकते हो जाके, 1.1.html नाम से फाइल है जो हमने प्रीवियस कोड की हुए थे अपने पास। तो 1.1.html, और उसके लिए विड्थ स्पेसिफाई करनी है मुझे। हम चाहें तो पिक्सल्स या परसेंटेज, वो हमारी मर्जी है, जिस तरह से चाहो वैसे दे दे सकते हो उसके अंदर। एंड सेम केस फॉर द हाइट ऑल्सो। ये VH में मोस्टली यूज़ की जाती है, व्यू हाइट, और या फिर इसको हम पिक्सल्स में प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अभी के लिए इसको पिक्सल्स के अंदर ही प्रोवाइड करता हूँ। 500 पिक्सल्स का हाइट लिया है मैंने, और 50% की मैंने विड्थ स्पेसिफाई कर दिया है। तो सी जो हमारा सबसे पहला था जिसमें हमने हेडिंग्स, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख के देखी थी हमने, तो वही वाला मैंने यहाँ पे एम्बेड करने की कोशिश करी है। हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली मैं हाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि मेरा बाकी का जो कंटेंट हमने आगे करना है वो वाला भी यहाँ पे मेंशन करवाया जा सके, ठीक है। अब इन्हीं केसेस पे जैसे एम्बेड हो गया, ठीक है, एम्बेड भी किया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे पास इनके जैसे कह लो कि फील्ड सेट्स, जिसे हम कह सकते हैं बॉक्स टाइप, वहाँ मेंशन करवाया जा सकता है। तो एक फील्ड सेट ले लेते हैं, उसके अंदर मुझे चाहिए एक हेडिंग टाइप जो मुझे वहाँ पे मेंशन करवानी है। तो उसके लिए टैग होता है लेजेंड, ठीक है। लेजेंड के अंदर जो भी हमें चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये मेरी गैलरी का बॉक्स बनेगा, ठीक है। उसी के अंदर मेरे पास कुछ ना कोई इमेजेस वगैरह एंड ऑल दैट। तो अभी तो मैं इमेजेस नहीं यूज़ करता हूँ, एक अभी मैं H2 टैग या H1 टैग में से कोई एक ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख के देख लेते हैं, हेलो, ठीक है। सेव किया, इसको आउटपुट चेक करा तो मैंने, सी हमें एक बॉक्स मिल रहा है यहाँ पे, एक रेक्टेंगल बेसिकली, और गैलरी जो हमने वहाँ पे लेजेंडरी में मेंशन किया था वो यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। यही केस यूज करते हुए लास्ट पोर्शन जो हमारा इसके अंदर यूज हम करते होते हैं, दैट इज अ डायलॉग, ठीक है। तो डायलॉग के केस में मेंशन करवाया मैंने, मेक अ टेक्स्ट लाइक हेलो,
My name is Naveen सिंह। एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा मैंने इसके अंदर और डायलॉग का प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी ओपन की। तो जैसे ही मैंने ये स्पेसिफाई किया, सी डायलॉग बॉक्स भी मेरा एक तरह का रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आना शुरू हो गया, एक हाईलाइटेड बॉर्डर लाइन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो है बेसिक कंटेंट्स मेंशन किए जा सकते हैं इसके अंदर। जैसे भी आप लोग चाहो उस तरह से, जैसे हमने प्रीवियस में किए हुए हैं, आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो उसके अंदर, कि पुराने लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिस्टिंग से किया था, टेबल करके देख लिए। वैसे ही ये वाले सारे केसेस हैं जो हमारे इसमें यूज होते हैं।